जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रह कर कायर बनने से अच्छा है कि वह बोल कर बुरे बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 मित्रद्रोह का फल, पंचतंत्र की कहानी। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धन उपार्जन करूं, धनों की उपार्जन करूं, बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लाभ देते हुए दोनों अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिए। दोनों अपने साथ जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया, धनों की इकट्ठा किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। धन उपार्जन करके वह गांव की तरफ वापस लौट गए। दोनों गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से को कहा कि मेरे मन में एक विचार आया है कि गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं होगा। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग हमसे कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभवता है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले सकता है, ऐसा दोनों सोच रहे थे। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। पाप बुद्धि के पुण्य बुद्धि ने सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों घर की ओर चल दिए। बाद में मौका देखकर एक रात कुबुद्धि ने, पाप बुद्धि ने वहां गाड़े हुए सारे धन को चुपके से निकाल कर चुरा लिया, हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अंततः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा, वहां पर जाकर गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने तो पहले ही निकाल लिया था। रोने का हुआ, चिल्लाने का अभिनय करने लगा। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम भी लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे, राजा के पास पहुंचे।
न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दृढ़ परीक्षा का आदेश दिया। दीप परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे, वन के जो देवता हैं वो गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया, ठीक है, वन देवता ही गवाही देंगे। पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। अपने बाप को एक सूखे पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगे जलकर। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। वो तो पाप बुद्धि की चाल थी कि पेड़ में उसे हम पिता को अपने बैठाकर उसे आवाज लगाने के लिए कहेंगे। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। दोस्तों, ये पंचतंत्र की कहानी है जिससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता ना करे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं कल एक मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। दोस्तों, रिश्तेदारों में इस कहानी को शेयर कर दें। यदि कोई इस कहानी में त्रुटि हुई तो हमें माफ़ करें। हम और इससे अच्छा और बेहतर कहानी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।